कम समय बड़ी तैयारी, कम समय बड़ी तैयारी, पढ़ लो बन जाओ, आगे बढ़ जाओ, कम समय बड़ी तैयारी। क्रैश कोर्स का एक स्लोगन है, कम समय में बड़ी तैयारी हम कैसे करें। कम समय बड़ी तैयारी, आपने सुना ही होगा, ये गाना मैंने बनाया, ठीक है। कम समय बड़ी तैयारी। तो इस क्रैश कोर्स में और अभी कई जगह चल रहा है, जैसे सीए की दुनिया में भी आप देखोगे कई सारे सर लोग कराते हैं प्रैक्टिस बैच। तो व्हाट इज द डिफरेंस, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का क्वेरी आया था इसलिए। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज जस्ट लाइक, सोचो आपको बोला जाए एक पिज्जा है, पिज्जा खाते हैं आप, पिज्जा में मान लो 4 स्लाइस है, ओके, और पिज्जा है बहुत टेस्टी और ये आपको चाहिए और आपको पूरा खाना ही है, वरना आपका भूख नहीं मिटेगा। तो आप कितना स्लाइस लेना चाहोगे? बहुत टेस्टी है और खाना ही है और पूरा खाए बिना भूख नहीं मिटेगा, तो कितना स्लाइस लेना चाहोगे? हाउ मेनी स्लाइस यू वुड लाइक टू हैव? बोलिए, चैट में कुछ बोल दीजिए। 1 Sir, 2 all 3 four. 4, ऑल 4, यस। सो प्रैक्टिस बैच इज लाइक 1 स्लाइस। अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि आपको प्रैक्टिस बैच कब लेना है, जब आपको सिर्फ एक ही स्लाइस की दरकार है, यू जस्ट नीड जस्ट 1 स्लाइस, देन इट इज ओके। क्रैश कोर्स कब लेना है, जब आपको चारों का दरकार है। क्रैश कोर्स इज फुल पिज्जा। नाउ हाउ इज इट लाइक दैट? आप खुद अब इस डेमोन्स्ट्रेशन से समझ जाओ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो प्रैक्टिस बैच में आपको एक सब्जेक्ट का हीरो बना दिया गया है, समझ गए? उस सब्जेक्ट में आप झंडा गाड़ लोगे। वो सब्जेक्ट इतना टाइम खा जाएगा प्रैक्टिस बैच में प्रैक्टिस करा करा के कि आप उस सब्जेक्ट के तो हीरो बन जाओगे, बट बाकी सब्जेक्ट का टाइम मैनेजमेंट पूरा हिल जाएगा। तो क्रैश कोर्स डिजाइन करने के पहले हम लोगों ने बहुत डीप थिंकिंग किया कि शुड वी ब्रिंग प्रैक्टिस बैच और वी शुड थिंक ऑफ द होल ऑफ द पिज्जा। So we thought no, our students will always require whole of the pizza because they have to pass the group, right? So क्रैश कोर्स को डिजाइन करते समय हमने ये सोचा कि अगर रिजल्ट आ जाता है स्टूडेंट का, तो उसके बाद उसके पास कितना समय है पढ़ाई खत्म करने के लिए। उसको कम से कम हमारे हिसाब से एक 3 महीने का पीरियड चाहिए था, तो हमने 100 डेज प्लान को फोकस किया। 3 महीना नहीं बोल के 100 डेज प्लान बनाकर आपको दिया, और ये पूरा प्लान आपके ग्रुप में दिया हुआ है, सब जगह सर्कुलेटेड है, आपके नोट्स के स्लाइड में लिंक में भी डाला हुआ है, जिसको बनाने के लिए हमने ऑल 8 सब्जेक्ट्स को फोकस किया और उसको आपका टाइम एलोकेशन किया इतना इंटेलिजेंटली कि पहले आप 2 वीक्स करके एक एक सब्जेक्ट पढ़ो पर सब्जेक्ट, फिर आप एक एक वीक करके एक एक सब्जेक्ट पढ़ो, फिर आप 3 3 डेज करके एक सब्जेक्ट पढ़ो। तो एक तरह से कितना हुआ आप देखो, 14 डेज, 7 डेज और यहाँ पे 3, तो कितना हुआ देखिए, तो 14 7 21 और 3 24, और 24 इंटू 4 कर देते हैं। 4 क्यों करना है बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिज्जा में 4 स्लाइस काटे थे, याद है ना? तो 96 डेज अप्रॉक्स आ रहा है, तो वो 4 डेज कहीं आगे पीछे हॉलीडेज में चला जाएगा। जिनका दोनों ग्रुप ड्यू है उनका एक दिन में 2 सब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब ये टाइम 50% हो जाएगा। जिनका एक ग्रुप है उनको ये टाइम दिया जाएगा। तो आइडियली एक स्टूडेंट को प्रिपेयर तो इसी शेड्यूल से करना पड़ेगा। अब वो प्रैक्टिस बैच ले लेगा तो वो दूसरे सब्जेक्ट का टाइम खाएगा ना कहीं ना कहीं। तो ये वाला जो शेड्यूल बनाया है, ये आपका टाइम अलॉटेड फॉर 1 सब्जेक्ट है, चाहे आप हमारे से आओ या ना आओ, आपके पास ऑप्शन कहां है। तो हमने सोचा कि अगर एक बेस्ट आइडियल सिनेरियो ये कहता है कि ये स्टूडेंट को इतना ही दिन में पढ़ना है, तो हमें भी इतना ही दिन में इनको पढ़ाना है, चाहे हम जितना भी पढ़ा पाए, और हम अपना बेस्ट इन डेज में इनको दे सकते हैं, तो ही हमें ये कोर्स कराना है। नहीं तो फिर हमारा प्रैक्टिस बैच हमारा झंडा तो ऊंचा करा देगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट बैलेंस नहीं होगा, बच्चा हिल जाएगा। तो वो बोलता रहेगा सर आपके सब्जेक्ट में पास हो गया बट अटेम्प्ट तो लग ही गया। तो ये शेड्यूल हमने बनाने के लिए इस तरह से सोचा। अब स्टूडेंट्स का सवाल है कि इस 14 डेज में क्या होगा, इसमें 7 में क्या होगा, इसमें 3 में क्या होगा।
तो पॉइंट ये कि इतना आप सोचो मत, आप ये सोचो कि आपको जो शेड्यूल दिया है उस शेड्यूल को फ्रीज करो और उसी शेड्यूल पे आप अपना उन सब्जेक्ट्स को खत्म करने का प्लान बनाओ। जैसे अभी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं एससीएम के शेड्यूल पे, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग सब अभी आने वाला कुछ 2 वीक सिर्फ एससीएम को ग्रिप में लेंगे, पूरा दिन रात आगे पीछे यही सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिससे कि इस सब्जेक्ट का पूरा काम हो जाए। जस्ट आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका दोनों ग्रुप चल रहा है, तो वो उसके साथ कौन सा सब्जेक्ट लेंगे वो भी हमारे 100 डेज शेड्यूल में दिया हुआ है, जिससे कि आगे जाके हम और स्ट्रीमलाइंड चलें। इससे फायदा क्या होगा, आप जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब एक ही शेड्यूल पे चलेंगे, तो आप लोगों के आपस में कनेक्टिविटी भी और बेटर हो जाएगी। आप आपस में कभी भी अभी एक दूसरे को यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो तो रिकनेक्ट हो सकते हो ना आप कि यस आई नो यू, आई हैव सीन यू, आई हैव सीन यू आस्किंग सम क्वेरीज, आई हैव सीन यू शेयरिंग सम क्वेश्चंस इन द ग्रुप, सो आई नीड सम हेल्प, तो यू कैन ऑलवेज रिकनेक्ट विद वन अनदर एज वेल। तो आपको अभी जो सब्जेक्ट मैंने बता दिया है वही सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। अभी आप अगर दूसरा सब्जेक्ट उठा रहे हो तो वो सिर्फ मतलब आप डबल ग्रुप दे रहे हो, तब वो भी दूसरा सब्जेक्ट वो उठाओ जो मेरे शेड्यूल में दिया हुआ है। अगर वो बैलेंस हो जाए तो ठीक। बाई चांस अगर आप उस शेड्यूल के हिसाब से नहीं चल रहे हो तो किसको किससे स्वैप कर रहे हो वो खुद डिसाइड कर लो, बट उसके कारण ये नहीं हो कि फिर आपका मेरे साथ जो मॉक टेस्ट लिया हुआ वो गड़बड़ हो जाए। मेरा जो शेड्यूल है वो इतना अच्छा से सिंक्रोनाइज्ड है कि मैं आपको क्रैश कोर्स की सारी क्लासेस भी करा दूंगा, मैं आपको उसके साथ जो एसोसिएटेड मॉक टेस्ट है वो भी इंक्लूड करा दूंगा। मतलब आपका ये पूरा सिंक्रोनाइज वे में हो जाएगा, प्लस अदर सब्जेक्ट्स का आप अगर सेल्फ पढ़ लेते हैं या मैं जो सब्जेक्ट्स नहीं करा रहा हूं वो, प्लस उसका मॉक टेस्ट हम लोग आपको करा देंगे। तो दिस इज हाउ वी हैव प्लान्ड दिस 100 डेज शेड्यूल एंड व्हाट आई एम रिकमेंडिंग इज, आपको अगर क्लासेस नहीं लेनी है मत लीजिए, यहाँ पे भी आप सेल्फ कर लीजिए। मॉक टेस्ट नहीं लेनी है मत लीजिए, यहाँ पे भी कोई सेल्फ टेस्ट दे दीजिए, बट ये शेड्यूल फॉलो कर लेंगे तो आपका फोकस आ जाएगा, आपका काम बन जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मीन। ओके, कम समय बड़ी तैयारी, कम समय